ट्रेविस हेड ने उसको वहां पे दुआएं नहीं दी है। बिल्कुल। बिल्कुल भी। उसने भी कुछ हालांकि अच्छे वो कह अच्छे रहे हैं कि वर्ड। दी है। प्रॉब्लम वो है कि वो दुआएं आजकल सबको समझ में आती है, जो ट्रेविस हेड दे रहा है ना वो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बब। तो पिंक बॉल टेस्ट मैच चला मात्र 2 दिन और कुछ घंटों के लिए, और खत्म हुए भी थोड़े से दिन हो चुके हैं, विच मीन्स सदमे से उभरने का हमें मौका मिल चुका है। इसलिए अब शायद एनालिसिस अच्छी तरह कर पाएंगे। तो मेरे साथ हैं पीयूष एंड शेल्डन। वेलकम जेंटलमैन, इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर। थैंक थैंक यू ठीक सुप्रीत। है। तो पहले तो इन मेमोरी ऑफ व्हाट्स जस्ट हैपेंड 1 मिनट की साइलेंस कर लें, मतलब टिको मेमोरी हो। देखो पीयूष तो एकदम, प्लीज भेज बट दो दुआएं, जरूरत है। साइलेंस फॉर व्हाट मींस लाइक, क्यों? 1 मिनट साइलेंस करते हैं ना। हारे इसीलिए? हाँ मतलब, जो भी तो कह दो। इट्स आई थिंक, स्पोर्ट या समवन विल लूज, समवन विल विन। हाँ एग्जैक्टली, बट इस तरह से लूज मतलब, जब से इंडियन टीम को गौतम गंभीर ने संभाला है तब से हम जब जीतते हैं तो हिस्ट्री बनाते हैं, जब हारते हैं तो हिस्ट्री बनाते हैं। मतलब एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम चल रहा है। At least history is being created now. As viewers, we are enjoying. पीयूष, वुड यू लाइक टू I, ऐड समथिंग टू दैट? एज अ व्यूअर, हाउ मच आर I, यू एंजॉयिंग? I guess यार Piyush also ऑनेस्टली will agree to मतलब, that. हाँ मतलब, ऐसा कुछ शॉकिंग नहीं था ना, मतलब कंसिडरिंग इट वाज ऑस्ट्रेलिया, पिंक बॉल जैसी हिस्ट्री रही है। हम लोग ऑब्वियसली ज्यादा खेलते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कितनी डोमिनेंट रही है। और मतलब बिल्कुल सरप्राइजिंग था नहीं, डिसअपॉइंटिंग था ऑफ कोर्स बीइंग एन इंडियन फैन, बट बिल्कुल भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं था। तो एक्चुअली उस पॉइंट पे शेल्टन, आई वांट टू आस्क यू, सिंस वी नो दैट एवरी टाइम वी गो टू ऑस्ट्रेलिया एज पार्ट ऑफ बीजीटी, एक पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा। तो डू यू थिंक कि इंडिया शुड देन देयरफॉर प्ले मोर रेगुलरली विद द पिंक बॉल? बिकॉज ऐसा नहीं होना यार चाहिए कि जितने भी टेस्ट मैचेस हो उनमें से एक मैच तो हम गिफ्ट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को। नहीं यार, एक्चुअली जो आप बोल रहे हो गिफ्ट नहीं किया है, यस। एक चीज हम सब शायद मानेंगे कि यस वी वर आउटप्लेड। द अदर थिंग इज दैट वी हैड इनफ टाइम ना। पहले हम्म। टेस्ट में और दूसरे टेस्ट के बीच में 10 दिन थे। 10 दिन काफी होते हैं। आप एक, और वैसे भी नहीं था कि पहला टेस्ट 5 दिन चला। 10 दिन प्लस वो जो 2 दिन बच गए, मतलब 12 दिन आपके पास थे। 12 days फॉर दोज लेवल ऑफ क्रिकेटर्स इज इनफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू adjust to something. That's why from for so many years they have been there at that level. So I don't really think, like कि यार, हाँ, एक टेस्ट मैच के लिए 5-7 और टेस्ट मैचेस खेलो। दोनों टीम्स के लिए मुश्किलें थी। बट आई जस्ट फेल्ट कि ये मैच में, खास ये मैच में, ऑस्ट्रेलियंस थोड़े ज्यादा भूखे थे हमसे। एंड आई फील इन सर्टेन एरियाज दे वर जस्ट अ लिटिल बिट बेटर देन अस। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ट्रेविस हेड को निकालो, हम्म। एक इंसान को, परफॉर्मेंसेज आप देख लो, बहुत ही सिमिलर थी यार दोनों टीम्स के बीच में। अगर उसमें से, जैसे अपने लास्ट कॉन्वर्सेशन में अगर आप देखिए और सुनेंगे, स्टार्क और बुमराह, हमने बात की थी, और उन्होंने ही विकेट्स लिए ना। The only difference was Travis Head. I don't think we actually played bad cricket. Yes, in patches we did play, but collectively नहीं यार। पीयूष, डू यू अग्री विद एवरीथिंग या तुम्हारा थोड़ा सा अलग नजरिया है? नहीं नहीं, 100%। मतलब अगर आप वो एक इनिंग हटा दो तो मतलब ज्यादा डिफरेंस था नहीं दोनों साइड्स में। और हर बार हम बात करते हैं ना, वी बिलीव ऑन जस्सी भाई, तो मतलब हम करते तो है, बट हमें किसी और पे भी वो बिलीव करना होगा ना। एक अकेला बॉलर आपको अकेला टेस्ट मैच नहीं जिता सकता। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जसप्रीत बुमराह आके हर बार डिलीवर करेंगे, जबकि वो करते हैं। बट वो हम्म। एक्सपेक्टेशन होना ही गलत है। तो हमें वो थोड़ा, अब हमें चाहिए कि सिराज पे डिलीवर करे, हर्षित राणा अगर वो वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो, या फिर अगर आकाशदीप आते हैं तो वो। तो सपोर्ट आपको चाहिए बॉलर से भी, और वहां पे स्पेशली बैटिंग में भी। तो अकेले आप प्लेयर के भरोसे तो ऑब्वियसली टेस्ट मैच नहीं जीत सकता। वेरी वेल सेड। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन किस किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया है इंडियन टीम को। स्टार्टिंग विद कैप्टेंसी। रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी थी उस पे काफी सारे सवाल उठे। ट्विटर वाज अ बज विद द एब्सेंस ऑफ स्लिप्स, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। शेल्डन, पहले आप बताओ, डू यू अग्री विद दोज पॉइंट्स या आपको लगता है कि मैदान में कुछ ऐसा चल रहा था जो वेल ऑर्डिनरी ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा?
we live in a country where everyone understands our game. Hmm. Everyone understands our game. Everyone sees the game differently. But you know what? I honestly feel, KR, you cannot play a test match on Twitter. What Rohit Sharma sees over there, what he feels over there, we cannot feel and see sitting in front of a television or at home or with our friends. He is our captain. He is India's captain. And he is our captain for a reason. So, what he feels, what he sees, it is not necessary that we may agree with it. But he thinks and he knows that what he's doing at that moment may be right for the team, may be right for that situation or for those conditions. So, honestly, and always I feel, like captainship is, it's a very dicey thing. If you win, people will praise you. If you don't win, people will criticize you. So So, I'll yeah, tell the you what, first. help me Hmm, understand his decisions in context of what you could see on the screen, right? hmm. And then maybe anyone who's watching this will be able to understand better what Rohit Sharma's reasons were for doing what he did, for setting the field the way he did. Okay. So, the only thing that, to be very honest, I never saw the full test match. But Mm-hmm. when we had discussed, and the last conversation that we had is that, and where I had said it very loudly and boldly, that I feel that, India should bat second. Hmm. And there was a reason why I said that. There was a reason why I said that. The wicket could be flat. I agree. Everything perfect for the batters. I agree. But what happens is, like as we stated earlier in our conversation, we don't play a lot of pink ball tests. And day one, okay, day two, the wicket starts getting better and better and better. We so if we would have given ourselves that time, कि मानो कि हाँ टॉस जीत तो गए थे, पहले फील्डिंग कर लेते, there was a lot more help on day one for the fast bowlers, and I think you and Piyush also will agree to that, rather than on day two and day three. So imagine if Pat Cummins, Stark, and Boland could do that, Jasprit, Siraj, and Rana, with the help of Reddy, they also could have done that or could have even been better. So that's one thing. That's one thing that where I thought that, कि टॉस जीत के अगर फील्डिंग कर लिया होता तो we would have got a better idea of the ball, because as you all said, we are not very used to be playing the pink ball very regularly, and we would have known a lot more कि विकेट कैसा खेल रहा है, कहाँ से कितना बाउंस है, इस विकेट पे कौन से शॉट्स खेलने हैं. So as a batter, all these things work for you. Mm-hmm. So this is one thing that I felt, or else I'm not going to question him or comment him that ये decision क्यों लिया on the field or क्यों नहीं, because he is there for a reason. He has been given that responsibility for a reason. So actually, I will never ever question him or like for what he's done or why. पीयूष, फिर मैं आपके पास आती हूँ रिगार्डिंग द बॉलिंग, बिकॉज जैसा शेल्डन ने कहा, हमारे पास डेफिनेटली बेटर पिच थी ऑन द फर्स्ट डे, जो ज़्यादा हरकत कर रही थी, तो हमारे बॉलर्स के पास ज़्यादा मौके थे. लेकिन अगर हम स्टैट्स देखें तो कहाँ, स्टैट किंग को आई एम गिविंग स्टैट्स, बट तो 32 ओवर्स में स्टम्प्स को हमारे बॉलर्स ने सिर्फ 11 बार अटैक किया. दिस इज इन एडलेड. एंड पर्थ में बहुत ज्यादा अटैक किया था, वो एविडेंट भी था, बिकॉज उस हिसाब से हमें विकेट्स भी मिली थी. एंड एज अपोज टू दिस, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा अटैक किया था. तो जब आप देख रहे थे, आपको क्या लगा इसका क्या रीजन हो सकता है? हमारे रन्स बहुत कम थे कि या ये पिंक बॉल का फंक्शन था? आई थिंक जैसे हमने ट्रेविस हेड की इनिंग्स की बात की ना, उसकी वजह से जो हम साइडलाइन कर रहे हैं या फिर इतना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं ना, वो था नितिन मैक्सवेनी और मानुस लालकुश ने जिस तरीके से स्टार्टिंग में वो प्लेटफॉर्म सेट किया उनके लिए, वो जितनी बॉल्स हम्म. खेली उन्होंने. अगर आप देखो, इंडिया ने स्टार्ट किया था आउटसाइड ऑफ बॉल, मतलब वही एरिया था जो वो टारगेट कर रहे थे. लेकिन इतनी लीव की उन्होंने, मैक्सवेनी ने और मानस ने लीव कर करके फोर्स किया कि इंडियन बॉलर्स आए और स्टंप्स पे टारगेट करें. और इसकी वजह से, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस है नहीं पिंक बॉल का, वो कंट्रोल नहीं है. और आप देखोगे स्टार्टिंग के जो आई थिंक 36 रन थे, 38 रन, उसमें से 13 रन 22 के थे, जिसमें से 3 बाउंड्रीज आई थी. वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहे थे लाइन लाइन लेंथ में, क्योंकि आपको आदत नहीं है पिंक बॉल को कंट्रोल करने की, और वो क्लियरली दिख रहा था इन एक्सपीरियंस. तो आई थिंक वो काफी हद तक क्रेडिट जाता है बैटर्स को भी, कि उन्होंने फोर्स किया बॉलर्स को कि वो बार बार वो जो लाइन थी उनसे चेंज करवाई, और जब वो लाइन चेंज हुई तो वो
स्टार्टिंग में उन्हें रन्स भी मिले जो कि हम्म। बहुत मुश्किल हो रहे थे, एक फेज ऐसा था कि रन्स नहीं आ रहे थे, बट वो वहां पे टिके रहे। और उसके बाद फिर 22 के भी काफी रन्स टिके, और फिर उसके बाद जैसे कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद वो खेलते गए और फिर वो प्लेटफॉर्म सेट हुआ, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने फिर आके वो किया जो हर बार करते हैं। वैसे अच्छी बात ये है, अगर मतलब फॉर अच्छा, द अच्छी इंडियन बात है। फैंस, एक अच्छी बात है कि लास्ट टाइम जो ट्रेविस हेड खेले थे गैबा में, जो नेक्स्ट खेलने वाले हैं, टोटल कितने रन बनाए थे दोनों इनिंग में पता है उनको? प्लीज बताओ, गिव अस द गुड न्यूज। देखो, एक, जीरो। तो लास्ट टाइम खेले थे, दो फर्स्ट बॉल टकते उनके, एक तो केमार रोच ने कॉट बिहाइंड किया था, और एक शमार जूस ने बोल्ड किया था, दोनों इनिंग में फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो उनके नाम में है ना, ट्रेविस हेड, वहां हम्म। जहां हमें बॉलिंग करनी चाहिए हम कर नहीं रहे हैं बस। शैलेंद्र कहाँ भाई, कहाँ आपको पे? लगता है कि हाँ। हम और अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से और स्ट्रैटेजाइज करके और प्लान करके उनके अगेंस्ट बॉलिंग कर सकते हैं, जो शायद हम अभी तक नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है? यार पीयूष, जितना मैं खेला हुआ हूं ना, और जितना मुझे समझ में आता है, यार स्ट्रैटेजीज बहुत बनते हैं और बोला जाता है फॉलो करो ये करो, लेकिन काफी बार है ना, बैट्समैनों के दिन भी होते हैं जैसे बॉलर्स के दिन होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसे तुम बोल रहे हो, ट्रेविस हेड के इंडिया के सामने कुछ ज्यादा ही अच्छे दिन चल रहे हैं। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता यार कि स्टीव स्मिथ जैसा लेजेंड अपने सामने फेल होते जा रहा है, तो उसके सामने भी तो स्ट्रैटेजीज बना ही रहे ना हम लोग। उसके सामने वो स्ट्रैटेजीज काम भी आ रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज अपन हेड के सामने बना रहे। ऐसे हो सकता है कि यार अभी ट्रेविस हेड वो स्ट्रैटेजीज के सामने ज्यादा थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, या उसको पता है कि मेरे सामने ये बॉलिंग लाइन यही करने वाली है। तो स्ट्रैटेजीज आप चाहे जितना बना लो, जितना भी बना लो, वहां जाके वो एग्जीक्यूट करना और वो लक फैक्टर भी यार बहुत बहुत जरूरी है। काफी बार हमने देखा भी था कि एजेस यहाँ से जा रहे, एजेस वहां से जा रहे, और जैसे सुप्रिया ने बोला, अगर वहां फील्डर होता तो शायद ये टेस्ट मैच का रिजल्ट भी अलग होता। फील्डर एक जगह तो था, पर वो फिर ड्रॉप कर दी थी कैच। उसके बारे में बात करनी है किसी को, या मतलब वो तो इंसान बेचारा वैसे ही बहुत भरपाई कर रहा है, सच्ची में भी फाइन पे कर रहे हैं तो जब कंट्रोवर्सी की बात हुई है, तो मुझे एक बात पूछनी है। लड़ाई दोनों में हुई। एक तो ट्रैविस हेड ने इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोला है ना, ऊपर से प्रेस में किसी ने कॉल आउट भी नहीं किया। मतलब दे ऑल रिपोर्टेड इट, आई एम नॉट सेइंग कि कॉल इट आउट इन पर्सन टू हिम, बट तुम रिपोर्ट कर रहे हो तो यू वुड एक्सपेक्ट कि कोई तो किसी तरह का स्केप्टिसिज्म एक्सप्रेस करेगा ना, कि यार ये बोल तो ये रहा है लेकिन वीडियो में तो दिख नहीं रहा था। तो वो हमारे सिराज भाई ने कर दिया। लेकिन अब बाद में व्हेन इट कम्स टू द पनिशमेंट, ट्रैविस हेड को सिर्फ डिसिप्लिनरी पनिशमेंट मिली है, सिराज को फाइनेंशियल पनिशमेंट भी मिली है। यहाँ पे वेयर डू यू स्टैंड? लाइक डू यू थिंक इट्स फेयर, नॉट फेयर? शेल्डन, यू अंडरस्टैंड दिस मोर। एज यू सेड, इट्स हिस्ट्री ना, पहली बार थोड़ी हुआ है। हम्म। इसके पहले भी हरकतें उन्होंने की, फाइन हमको लगा है। सेम चीज, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। यार करना है तो दोनों को इक्वली करो, ठीक है, करना है तो दोनों को इक्वल। ट्रेविस हेड ने उसको वहां पे दुआएं नहीं दी है, बिल्कुल। बिल्कुल भी। उसने भी कुछ हालांकि अच्छे वो कह अच्छे रहे हैं कि वर्ड। दी है। प्रॉब्लम वो है कि वो दुआएं आजकल सबको समझ में आती है, जो ट्रेविस हेड दे रहा है ना वो। यार तो बात वही, अगर फाइन करना है दोनों को इक्वली फाइन करो, वरना छोड़ दो। क्योंकि मतलब नहीं बनता ना यार, सिर्फ सिराज को पकड़ने के। अब यार वो बॉलर है, फास्ट बॉलर है, मेहनत कर रहा है, वो 140 पे उसको आउट किया है। थोड़ा तो अग्रेशन दिखाने ही वाला है यार, और थोड़ा अग्रेशन ऑटोमेटिकली निकलेगा यार उससे। अगर आई करना है नो। दोनों को करो, वरना मत करो। You should you like to add anything? Since you're the one who's most active on Twitter, तुम्हारे पास कोई विशेष टिप्पणी है इस पूरे कंट्रोवर्सी, इस लड़ाई को लेकर? आई थिंक ट्विटर डिवाइड हो गया है, कुछ लोग सिराज के फेवर में हैं, कुछ लोग जो है मतलब बहुत सारे इंडियंस ही हैं जो सिराज के अगेंस्ट भी है कि यार बहुत ओवर एग्रेसिव हो गए हैं, या फिर वो जैसे आई थिंक अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो बनता है कि ठीक है, जैसे वो मानस वाली डिलीवरी थी और वो साइड स्क्रीन पे जो हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने बॉल फेंकी, तो आई थिंक वो थोड़ा aggressive हो गए थे वहां पे। बट ट्रेविस हेड वाले इंसिडेंट में आप एक आप किसी को साइड पिक ही नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से गलती थी ना वो। मतलब आप हाँ। भले ही सिराज को फेवर कर रहे हो, बट ट्रेविस हेड की गलती थी, और ट्रेविस हेड ने जो बोला उसके बाद में सिराज का रिएक्शन वो तो नेचुरल था। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना कि वो एज अ फास्ट बॉलर आपको आउट करने के बाद वो आपको कुछ और बोलेगा, जब आप स्पेशली खुद आप आगे से इनिशिएट कर रहे हो। तो आई थिंक दोनों तरफ से ही था वो, और वो फाइन भी लगना था, दोनों तरफ ही लगना था। तो अब जब सिराज की बात हो रही है तो सारे बॉलर्स को एनालाइज करते हैं। देखो अभी यहाँ पर तो हमारे जो बॉलर्स थे अब जो अगला टेस्ट मैच होगा,
वहां पर ऑफ कोर्स बुमराह तो होंगे, सिराज भी होंगे। बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस आई गेस अश्विन को भी शायद माना जा सकता है कि खेलेंगे ही, बट चौथे बॉलर कौन हो सकते हैं? बिकॉज डू यू थिंक हर्षित राणा को खिलाते रहेंगे टीम में, या फिर क्योंकि अब ये तीसरा टेस्ट मैच जो है वो मेक और ब्रेक हो जाता है, बिकॉज अभी 1-1 पर है सीरीज, तो फिर इसमें क्या आकाशदीप को ला सकते हैं शेल्डन, या क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक विल दिस स्ट्रेटजी बी? See, I strongly feel and believe that Akashdeep should come into this team. He हम्म should come into this team because if you go to see, Harshit Rana is such a bowler who can contribute with the bat as well. He has a first class 100. So, but at the moment, ऐसे लग नहीं रहा है, he's not looking very comfortable while batting out there. And जो भी प्रेशर सिराज और जसप्रीत बना रहे, वो प्रेशर वहां से रिलीज हो जा रहा है. So the management and the team and the captain needs such a bowler who keeps that pressure, because Australian batters are such batters who want to put pressure on the bowler, and they will identify that they know Jasprit and Siraj are experienced. Who is the bowler who has lesser experience? Harshit Rana तो उसके पीछे पड़ गए. हम्म So in this situation, I still feel that Akashdeep has played a lot more first class cricket, a lot more India A cricket. He's been with this team for a longer period of time. So he will understand the demands and keep that pressure up, which the end result will be that the Australian batters will not be able to release. So I feel Akashdeep should come in. आई थिंक अब टेस्ट मैच खत्म होने के बाद में आप कुछ ही बोलोगे तो उसका कोई सेंस है नहीं, बट आइडियली आई थिंक पर्थ में बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन था हर्षित राणा, क्योंकि वो विकेट सूट करता है उन्हें. बट पिंक बॉल टेस्ट में आई फील कि कोचेस आपको विद आकाशदीप जाना चाहिए था, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है. अब टेस्ट मैच खत्म होने के बाद कुछ सेंस नहीं है, बट काफी सिमिलर आप कंडीशंस दिखेगी आपको पर्थ और गैबा में, अगर आपको थोड़ा भी अगर वहां से कंपेयर करना हो तो. बट आई फील वो फ्रेश लेग्स और वो जिस तरीके के एक्सपीरियंस की बात करें शेल्डन भाई, आकाशदीप को जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो जैसे उन्होंने बोला ना कि वो प्रेशर रिलीज हो रहा है और रन आ रहे हैं, इजी रन आ रहे हैं वहां से. और हम्म बैटिंग के लिए क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी वो बैटिंग आपकी और लंबी हो जाएगी, तो जिस तरीके से वो अभी बैटिंग कर रहे हैं कुछ खास कॉन्फिडेंस विद द बैट भी नहीं लग रहा है. और जिस तरीके से स्टार्क आ रहे हैं और वो टेल के अगेंस्ट आके बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ डिलीवरीज तो ऐसी डाली अनप्लेबल थी. चल भाई, जिस तरीके से वो कुछ बॉल्स आई थी मिस्टर स्टार्क की, चाहे वो गिल गिल इतने कॉम्पैक्ट लगे हैं मुझे, बट वो एक डिलीवरी ऐसे आती है उनकी जो शायद किसी भी बैटर को बहुत ही मुश्किल है खेल पाना. तो आप अगर Yeah, वहां एज अ बैटर होते और आपको डिलीवरी मिलती, क्या आप कुछ कर पाते? यार पीयूष तूने बहुत सही बोला यार कि काफी ऐसे डिलीवरीज थे, पता है, जो बिल्कुल अनप्लेबल, जो लेंथ से बॉल उठ रहा है ना, वो पेस पे और वो बाउंस पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है यार. जैसे विराट कोहली का था यार, वो विराट कोहली है, उसको ऑर्डिनरी बॉल आउट नहीं कर सकता, इसलिए ही वो विराट कोहली है. शुभमन गिल भी ये इनिंग्स में आफ्टर अ ब्रेक वापस आए थे, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं क्लास लग रहा था यार वो. जब वो बैटिंग कर रहा था क्लास लग रहा था, क्लास विद कॉन्फिडेंस. तो काफी यार ऐसे ऐसे कि आप अच्छा बैटिंग कर रहे हो लेकिन ऐसा बॉल गिर जाता है, उसमें बैट्समैन कुछ नहीं कर पाता यार. और इस मैच में मिचेल स्टार्क ने काफी ऐसे बॉल्स डाले जो, अपन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे ना, जायसवाल का पहला ही बॉल वो स्ट्रैटेजी ही था. वो स्ट्रैटेजी ही था. अगर याद है तो पिछले टेस्ट मैच में इसको बोल रहे थे फ्लिक, तुम फ्लिक नहीं मार रहे, फ्लिक नहीं मार रहे, फ्लिक नहीं मार रहे. नया बॉल, हार्ड बॉल, फ्रेश लेग्स, फ्रेश बॉडी, आके वहां पे बॉल गिराना एग्जैक्ट जगह पे, उसके लिए स्किल चाहिए. ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन इंडिया की अगर बैटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, बिकॉज वो भी तो स्टडी करके आते हैं ना, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे फेस करेंगे. स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में कहाँ पे गलती हो रही है? बिकॉज आपने जैसा कहा यशस्वी दो फर्स्ट इनिंग्स में अब 2 बार डक पर आउट हो चुके हैं. विराट कोहली दोनों ही फर्स्ट इनिंग्स में उतना नहीं काम कर पाए. तो यहाँ पर बैटिंग को हमारी किस तरह से अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा ताकि उतना एक अच्छा टोटल सेटअप कर पाए, ताकि हमारी बॉलिंग पर सारा भार ना आए. Your question is right on point, Supriya, and I feel, like somewhere we are playing a mixed game. We are trying to be like too protective, too defensive. And what happens when you become too defensive, then when you get a loose ball, you cannot capitalize on that. And at this level, against this side, वैसे ही बहुत कम लूज बॉल्स देते. आप देखिए ना, इतना इतना कॉम्पैक्ट
लग रहे हम. We look so good when we are batting, leaving, and suddenly one ball outside off stump, wide outside, or we chase it, or one ball rises from length and we are not able to negotiate it. So somewhere or the other, I just feel that a little clear mindset, a little clear mind will help us. I don't see any other thing. I really don't see any other thing. And I'm still saying this. शायद अगर ऑस्ट्रेलिया पहला बैटिंग किए होते तो मींस 150 they could have made 180. हाँ. We don't know that. They have not batted first. So we don't actually, it is very unfair, to come out and talk about our Indian batters because abhi tak only we have batted first. They have not batted first. When they bat first, and if they score 300, 350, 400, then it's fair, to come in. So until that doesn't happen, I don't really think it's fair, to be very honest, to comment on our batters. The only thing I'll say is that what I've heard a lot of experts say, I've heard a lot of people say, and I also firmly believe that a little clearer mindset, something what like Nitish Reddy is doing, what a Rishabh Pant is doing. Before they take guard, the bowlers are already on the back foot because they know whether it's the first ball, second ball, or third ball. If they'll bowl a loose ball, these Indian batters will hurt them. If that mindset, तीन चार बैटर्स में आ जाए ना, दो में तो ऑलरेडी है. Jaiswal has the potential. Shubman Gill has the potential. We cannot talk about Virat Kohli and Rohit Sharma. They are legends of Indian cricket. They are legends of the game. So if this mindset, comes in a lot of batters, then I'm sure we can hurt the Australian bowlers a lot more. Piyush, I'll just come to you. I want to ask Sheldon first, since you're talking about this. A thing that's being done consistently with Kohli's game is now a lot of comparisons are being drawn to Sachin's knock in Sydney, where he just didn't, attempt a certain shot, right? Now it's easy. Exactly. Okay. So he left that and he defended beautifully in that game. Now it's being suggested that Virat Kohli do the same, which is fine. But tell me, as a batter yourself, how difficult is it really to curb your reflexes, to stop yourself from going for that shot? It is very, very difficult, to be honest. Me, even as a batter, at certain levels, I never wanted to play certain shots. But you have practiced that so much. From the time you have picked up your bat, you have been practicing that it gets very difficult to not react to that ball when it's pitched over there. You instinctively react. So you have to control those reactions, which are very difficult, very, very difficult. And especially when the ball comes so fast at you, it's very difficult, to tell your mind, okay, now I want to play, I don't want to play, I want to play, I don't want to play. So it is difficult. See what Sachin sir did, we can't even speak about it. That's why he's the god of the game, right? That's how people know him, as god of our game. Now, we are, to be fair and to be honest, people want Virat Kohli to do this, Virat Kohli to do that, but people forget what has made him Virat Kohli. Those shots only have made him Virat Kohli. Today we celebrate him because he has played those shots. Abhi out ho rahe, it's okay. You cannot score. I'm honestly telling you, you cannot score 100 in every innings, in every series, in every test match. ऊपर नीचे उनका समय चल रहा है. So what? How many matches has that man won our country, won our team single-handedly? So how Sachin sir played, that was his game. How Virat Kohli wants to play, that's his decision and his game. When it works for him, we'll be the ones celebrating him. So if it's not working, we should not, and I as a cricketer, I'm saying that we should not criticize because we do not understand what that person may be going through at this moment. Because I have been through such moments, like when I wanted to do things, it's not worked out in my favor, and I've been criticized so much that I know how it affects us. So he is Virat Kohli, and I guess Piyush and you'll also agree with me on this. When he comes back into form, he'll win us so many matches single-handedly that we will be the ones celebrating him. So when things are not working out for him, just let him be. He knows better than us, to be very honest, what's working and what's not working. बेस्ट पार्ट ये है कि जब वो हाइलाइट्स आएंगी ना, तो सबसे ज्यादा वो कवर ड्राइव ही दिखाई जाएगी, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि शायद वो ना खेले. अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ. जब तुम मैच देख रहे थे तो तुम्हारे लिए सबसे बुरा डिसमिसल कौन सा था इंडियन साइड में से?
मतलब जिसको देखकर सिर पकड़ लिया यार, क्यों? आई थिंक सारे ही थे ऑब्वियसली। जायसवाल वाला डिसमिसल जो था, हाँ। मतलब जिस तरीके से आया, और आई डोंट थिंक इट जायसवाल के पास करने के लिए भी कुछ था, जिस तरीके से वो लेट स्विंग हुई थी बॉल। आई फील शुभमन गिल का बेस्ट हमने नहीं देखा। जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, इज लुकिंग मतलब सॉलिड, बहुत ही कॉम्पैक्ट, टेक्निकली साउंड। आई फील कि शुभमन गिल की एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, और हो सकता है शायद हमें यहाँ दिख जाए, जैसे वो लास्ट टाइम भी हम जब जीते थे, आइकॉनिक विक्ट्री हुई थी, वहाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका भी। और आई फील जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, वो एक डिलीवरी ऐसी आ रही है कि शायद वो हमारे बैटर्स को मिल रही है, और वो अगर एक डिलीवरी नहीं मिलेगी तो आई थिंक एक अच्छी इनिंग देखने को मिलेगी, और वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 3 अभी मैचेस बचे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया के पास एटलीस्ट 2 मैचेस जीतने का बहुत अच्छा चांस है। जैसे शेल्डन माइन, जैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया था, ट्रेविस हेड की इनिंग्स हटा दें तो बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था दोनों साइड्स में। हम्म। और सेम जब हम लास्ट टूर पे जाते हैं, तो एससीजी का भी वो जो एक वो जो हमने लास्ट हुआ था 36 और आउट की बात करते हैं, 36 फॉर 9 की, वो भी एक सिर्फ एक 30-40 मिनट का फेज था जहां पे हम कंप्लीटली वो सेशन हार गए थे। अदरवाइज उस मैच में भी हम पूरी तरीके से बने हुए थे। तो आई थिंक वो टेस्ट मैचेस में ये होता है, एक फेज आता है, और वो अगर आपके अगेंस्ट इतना चले गया तो वो मैच पूरा चले जाता है। बट आई थिंक शुभमन गिल के साथ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लग रहा था बैटिंग करते हुए। Sheldon, I'm going to come back from Shubman Gill to the opening pair. इस टाइम तो हमने देख लिया that it was back to KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, but it doesn't look like this conversation is over. Who do you think is best suited to open now the next match? And do you think it's fair to keep asking KL Rahul also to keep moving up, down, up, down? Yeah, to be honest, it's not fair at all. It's not fair at all. And why I'm saying it's not fair at all? Because whenever you're in doubt, सबसे पहले केएल राहुल का नाम ही ऊपर आता है। ओपन केएल राहुल, टीम केएल राहुल, 5 केएल राहुल, विकेट कीपिंग केएल राहुल, ये केएल राहुल। Now, when he's gone to a certain place, he's doing well, he's looking the best out of all. Maybe, yes, he doesn't have that big score to back it up, but he is looking the best. And I guess Piyush also agree with this. You will also agree with this, that KL Rahul is looking a whole different class. So give Absolutely. him these 5 matches. Give him these 5 matches. If certain players are not comfortable at certain numbers, yes, you can shuffle them here and there, but keep this opening pair, because the first match that you'll won, this opening pair had a big role in that win. Now you again put KL Rahul down, then that sends out a very bad message, like कैसे उसको बोले यार कि हम जहां हमें जरूरत है हम तुमको वहां ही यूज करेंगे, नॉट वे यू आर कंफर्टेबल और नॉट वे यू आर मोर हैंडी टू द टीम, बट वे हमको ऐसे लगता है कि यहाँ पे जरूरी है। तो ही ऑल्सो लाइक नाउ इवन ही इज अ वेरी सीनियर प्लेयर यार, ही इज नॉट लाइक Hmm. प्लेड ऐसे नहीं कि 2 3 4 5 टेस्ट मैच खेले, ही इज अ वेरी सीनियर प्लेयर। He also now I think has the vote, to say that, see, I have done this in 2 test matches. What more do you want from me? What more do you want from me? Just give me these 5 matches. Then take a judgment if you want that where do I need to bat. I've come here against the best fast bowling attack, I say, with India in the world. What more do you want from him? I honestly feel, and I guess Piyush also being an expert with stats and being such a good reader of the game, I think Yashasvi Jaiswal and KL Rahul should continue. Yes. 100%। आई थिंक केएल राहुल, आई थिंक अननेसेसरी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि आई थिंक काफी हद तक जैसे मुरली विजय ओसी टूर पे करते थे इंडिया के लिए, और शायद क्रेडिट नहीं मिलता था, केएल राहुल ने बहुत सारी ऐसी इनिंग्स खेली है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। और एज एन ओपनर कई बार ऑफकोर्स आपको स्कोर्स दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते हैं, और जब आपको स्कोर्स नहीं दिखते हैं तो आपको ये देखना होता है कि क्या ओपनर ने अपना वो रोल जो उनको जो दिया हुआ था, क्या उन्होंने वो पूरा किया। क्योंकि एज एन ओपनर ऑफ कोर्स आप रन्स बनाने जा रहे हैं, बड़े रन्स बनाने जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको न्यू बॉल भी निकालनी होती है, आपको वो बॉलर्स को थकाना होता है। वो भी एक टेस्ट मैच का पार्ट है, जो कि लोग शायद सिर्फ स्कोर कार्ड में देखते नहीं है ज्यादा, बट एज एन Hmm. ओपनर आपका बहुत बड़ा रोल है वो। क्योंकि जो हमने इतने साल चाहे वो जैसे पुजारा भी करते थे, कि बॉलर्स इतने थक जाते थे कि जो लोअर ऑर्डर में जो बैटर्स आते थे उनके पास वो ऑप्शन होता था कैपिटलाइज करने का, कि वो फ्रेश लेग्स नहीं मिलते थे उन्हें, और वो अपॉर्चुनिटीज मिलती थी स्कोर करने की। तो आई थिंक केएल राहुल बहुत सॉलिड लग रहे हैं। और पहले ही जैसे शैल्ड भाई ने बोला, पहले मैच में बहुत बड़ा रोल था ओपनर्स का, जैसे वो पार्टनरशिप हुई सेकंड इनिंग्स में, और जितने वो सॉलिड लगे हैं,
बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए ओपनिंग पेयर को। तो एक और बैटर जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सॉलिड लगे हैं वो है ट्रेविस हेड। पीयूष, सिंस यू आर द स्टैट किंग, तुमने स्ट्रैटेजी की भी बात करी, कुछ ऐसे स्टैट्स बता सकते हो जो बताते हैं कि ट्रेविस हेड की वीकनेस क्या है और उन्हें किस तरह से शायद अटैक किया जा सकता है मोर इफेक्टिवली। जैसे कि मिस्टर सुनील गावस्कर ने बोला था कि उनके अगेंस्ट शॉर्ट बॉल हमने ज्यादा इस्तेमाल नहीं की है, करनी चाहिए थी, वो ज्यादा इफेक्टिव है। सो समथिंग लाइक दैट। सी मतलब अगर ऐसे कोई स्ट्रेट वीकनेस होती तो ऑब्वियसली ट्रेविस हेड रन्स नहीं कर रहे होते और इतनी कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे होते अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है ना कि उन्हें बहुत अच्छे बॉलर्स नहीं मिले हैं या फिर उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा। ऑब्वियसली हमने कुछ चीजें हैं जो कि हमसे मिस हुई है। अगर हम WTC फाइनल की भी बात करें तो आखिरी बहुत लेट हमने वो शॉर्ट बॉल वाली स्ट्रैटेजी पे हम गए थे। आखिरी के अगर आप 15-20 रन देखेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल थे कंपेयर करेंगे उनके स्टार्टिंग के रन से जब तक हमने वो शॉर्ट बॉल ट्राई नहीं की थी। तो ऑब्वियसली वो एक टैक्टिक है जिनके अगेंस्ट अभी तक वर्क किए। दूसरा अगर आप व्हाइट बॉल में देखें तो लेफ्ट आर्म सीमर्स जो कि एक अच्छी लेंथ पे आके बॉल अंदर बाहर करते हैं, चाहे वो स्टार्क हो, अर्शदीप हो, इवन स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो उनके लेफ्ट आर्म पेसर है करी, उन्होंने भी परेशान किया था, उनको बैक टू बैक 2 मैचेस में आउट किया था। तो लेफ्ट आर्म पेस वाला थ्रेट विद न्यू बॉल उनके साथ रहा है, बट ऑब्वियसली हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर है नहीं। जो हम्म। अभी है वो इतने स्किल्ड हैं कि अगर हम प्लान करके जाएं या फिर एटलीस्ट वो जिस बहुत मुझे लग रहा है वो एक लाइन पे कंफर्टेबल हो चुके हैं। वो एक लाइन ऐसी आती है जो बार बार मिस होते रहते हैं जिसपे लगता है कि शायद एज निकलेगा बट निकलता नहीं है, पता नहीं कुछ तो है उनके साथ में लक, वो बहुत बहुत मैसिव लक उनके साथ में है। बट आई थिंक वो उस कंफर्ट जोन में जा चुके हैं जिससे उन्हें थोड़ा सा बाहर लेके आना पड़ेगा, कुछ और नया ट्राई करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने देखा है शॉर्ट बॉल टैक्टिक वर्क की है उनके साथ पहले भी और ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते हैं वो, तो मुझे लगता है अर्ली ऑन ही जब वो आए और गैबा में आपको वो बाउंस भी मिलता है तो जरूर एक बार ट्राई करना तो बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जब गैबा वाला टेस्ट शुरू होगा उससे पहले झाड़ फूक करा कर आऊंगी थोड़ी सी, क्या पता वो काम कर जाए उसके अगेंस्ट। बट राइट नाउ द सीरीज स्टैंड्स 1-1। शेल्डन, वेरी क्विकली, हु हैज द अपर हैंड अकॉर्डिंग टू यू राइट नाउ? To be honest, the team that plays better cricket. I honestly feel that both are very well balanced teams. And yes, I will always be very biased towards our team. So at the moment, I still feel India is 60, Australia is 40. एंड शेल्डन इज वेरी डिप्लोमेटिक। पीयूष, तुम्हें क्या लगता है 1-1 अच्छा है या बुरा है हमारे लिए अभी तक? आई थिंक मतलब हम हर बार बात करते हैं ना, कैबा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की फोर्ट्रेस है, फिर वो फोर्ट्रेस तोड़ी भी हमने ही, फिर उसके बाद में वेस्ट इंडीज ने भी आके वही किया। तो आई थिंक थोड़ा अब प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे होगा क्योंकि जब इतने साल आपका एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड कहीं पे रहे, आप बोले कि आप वहां जैसे बोलते हैं ना बच्चे लड़ते हैं कि तू बेटा वहां के मिल मुझे, ऐसे ही कुछ हुआ था लास्ट टाइम भी और वहां पे हारे। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज ने भी किया जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे। तो मुझे लगता है थोड़ा तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे होगा कि यार हमने इतने साल यहाँ फोर्ट्रेस बनाया था, अब जो आ रहा है हमें हरा के जा रहा है। और उन्हें पता है कि ये इंडियन साइड बहुत इजीली उन्हें हरा सकती है यहाँ पे, क्योंकि अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस था नहीं दोनों साइड्स में। तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर में जरूर रहेगी ऑस्ट्रेलिया, भले ही बहुत डोमिनेटिंग विक्ट्री रही हो, 10 विकेट से जीत के आ रहे हैं जो कि शायद इनिंग्स डिफीट भी हो सकती थी, बट स्टिल इजी बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे लगता है 3 मैचेस में दो, अगर आप कंपेयर करें तो शायद बाकी वेन्यूज इंडिया को ज्यादा सूट करते हैं, चाहे वो मेलबर्न हो या फिर इनफैक्ट SCG। बट मुझे लगता है 3 में से 2 मैच तो हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं और वो WTC फाइनल के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका आपको फाइनल खेलती हुई दिखेगी, एक मैच जीतना उन्हें पाकिस्तान के against, 2 में से 1। ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद थोड़े और ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में है अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो, बट मैच जीतना बहुत जरूरी है। भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं कोई प्रिडिक्शंस नहीं ले रही हूँ क्योंकि यार प्रिडिक्शन से ना थोड़ी सी नजर लग जाती है, तो आई थिंक लेट्स जस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ दैट। ठीक है, इतने क्वाइट हो गए यार, हद होगी। फिर मुझे लगा जाते जाते फिर भी आप बोल ही दोगे कि नहीं इंडिया जीत रही है फिर भी। नहीं, दिल में तो वही है बट जोर से नहीं बोलते ना, मम्मी ने सिखाया नहीं है, अच्छा बताते धीरे नहीं से है बोल किसी रहे को। हैं हाँ। इंडिया। हेलन, योर टर्न। Wait, 60%. चलो ठीक है।